दुनिया में शायद ही ऐसा कोई दूसरा किचन हो जैसा किचन मुंबई के एक घर से बाहर आया। 3 प्लास्टिक की बाल्टियां और टब, एक तवा, 2 चम्मच, एक प्रेशर कुकर और एक स्टोव, और इन सब के बीच एक इंसानी लाश के छोटे छोटे टुकड़े। इस किचन से बाहर आया ये उबलता भुनता वो सच है जिसे सुनने और सुनाने के लिए भी कलेजा चाहिए। नीलगिरी तेल की 5 छोटी बोतलें, एक टाइल कटर, एक हथौड़ा, 200 वोल्ट का एक वुड कटर, एक प्रेशर कुकर जिसमें लाश के कुछ टुकड़े, 2 स्टील के चम्मच जिस पर मांस के लोथड़े चिपके हुए, प्लास्टिक की 2 बाल्टी जिसमें उबाल कर रोस्ट किए गए इंसानी अंग, प्लास्टिक का एक टब जिसमें लाश के कुछ टुकड़े, तांबे का एक तवा जिसमें रोस्ट किए हुए लाश के कुछ टुकड़े, प्लास्टिक की एक थैली, रूम फ्रेशनर, बालों की चोटी का एक कटा हुआ गुच्छा, और हाँ, फ्रिज बिल्कुल साफ। मुंबई में ठाणे की मीरा रोड पर मौजूद गीता आकाशदीप अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 704 से कुल मिलाकर यही सारे सामान बरामद हुए, और इन्हीं सारे सामान में छुपी है हैवानियत, दहशत, वहशत और दरिंदगी की वो कहानी जो टुकड़ों में अब देश के अलग अलग शहरों से किश्तों में सामने आ रही है। दिल्ली की श्रद्धा और आफ्ताब पूनावाला को अखबारों और टीवी के जरिए पूरे देश ने देखा, ज्यादातर ने देखा, पर उनमें से कुछ ने आफ्ताब का आइडिया चुरा लिया, और इन्हीं में से एक है 56 साल का मनोज साने। इस मनोज साने की श्रद्धा बनी 34 साल की सरस्वती वैद्य। सामान की लिस्ट आपने देखी, अब चलिए पूरी कहानी जानते हैं। मुंबई के ठाणे में मौजूद ये गीता आकाशदीप अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट की हर मंजिल पर 4 फ्लैट है। 7वीं मंजिल पर भी 4 ही फ्लैट थे। फ्लैट नंबर 701, 702, 703 और 704। फ्लैट नंबर 704 लिफ्ट के बिल्कुल करीब था। इस 704 नंबर फ्लैट में 56 साल का मनोज साने 34 साल की सरस्वती वैद्य के साथ रहता था। पिछले 5 सालों से फ्लैट का किराया था 10,000 रुपए महीना। बात 5 जून यानी सोमवार की है। फ्लैट नंबर 703 में रहने वाले सोमेश श्रीवास्तव ने महसूस किया कि लिफ्ट के करीब बदबू आ रही है। इसके बाद 701 और 702 नंबर फ्लैट में रहने वाले लोगों ने भी तेज बदबू महसूस करना शुरू कर दिया। शुरू में सभी को लगा कि शायद कोई चूहा वगैरह मर गया है और बदबू उसी से आ रही है। सबने अपने अपने फ्लैट से लेकर छत तक को खंगाल डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला, पर बदबू अब और तेज होती जा रही थी। हमें लगा कि कोई चूहा मर गया रहेगा, पॉइजन दे दिया रहेगा, क्योंकि हम ये चीज़ें टीवी में देखते, सीरीज में देखते हैं। आजकल सीरीजें निकली, टीवी में देख ले, हमें कभी आइडिया नहीं था कि हमारे घर के सामने होगा। बहुत शॉकिंग था और कोई बिलीव नहीं कर रहा था। मैंने एक बार मॉम को बोला था कि ऐसा है, मॉम ने पागल है तो कुछ नहीं ऐसा, कोई चूहा मर गया रहेगा। मैंने बाजू में भाभी रहती मेरी, उनको बोला कि ऐसा है, तो बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, 2 दिन से मैं कंटिन्यू देख रहा था, स्मेल आ रही थी। उनके घर के क्लोज जाओ तो और ज़्यादा स्मेल आ रही थी। मंगलवार को बदबू और तेज हो गई, लेकिन बदबू का सोर्स पता नहीं चल रहा था। 7वीं मंजिल के तीनों पड़ोसी आपस में घुले मिले थे। सबने एक दूसरे से बात की, लेकिन फ्लैट नंबर 704 में रहने वाले कपल से किसी की बात नहीं हुआ करती थी। दोनों कभी फ्लैट से बाहर भी एक साथ नहीं निकलते। सोसाइटी के किसी फंक्शन या धार्मिक समारोह में भी कभी हिस्सा नहीं लेते। क्लियर थे ही नहीं है, एकदम फैल में। मैं फर्स्ट सवाल पुलिस वाले ने मुझसे ये पूछा था कि इनका नाम क्या है, तो मुझे नाम नहीं मालूम था, क्योंकि कभी मिले ही नहीं। वो 3 साल से रहते थे, घर से बाहर, बाहर से घर, मतलब फेस्टिवल में भी दरवाजा नहीं खोलना, अंदर ही रहना, हस्बैंड वाइफ। तो नाम का भी आइडिया नहीं था मुझे। तो अभी उन्होंने थे तो अगर ओनर होते तो फिर नीचे प्लेट में नाम लिखते, ये रेंटेड थे तो फिर वो कोई वो ही नहीं था। यानी कि इतने सालों में कभी कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, ना फेस्टिवल पे ना कुछ। अगर घर में कोई फंक्शन हम बुलाए तभी भी नहीं आते थे। अब बुधवार आ चुका था, बदबू अब बर्दाश्त से बाहर थी। ऊपर से अब सोसाइटी का ड्रेनेज सिस्टम भी चोक हो गया था, यानी नालियां बंद थी। इस बदबू का सबसे ज्यादा असर फ्लैट नंबर 703 पर पड़ रहा था। फ्लैट में रहने वाले सोमेश ने बुधवार की शाम फ्लैट नंबर 704 के दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू की। इस फ्लैट में कोई डोरबेल नहीं था। सोमेश जब दरवाजे पर खड़ा था तब उसे तेज बदबू आ रही थी।
फिर उसने महसूस किया कि अचानक फ्लैट के अंदर से रूम फ्रेशनर की खुशबू आ रही। मैं गया, नॉक किया, तो फर्स्ट नॉक में कोई रिस्पांस नहीं था। तो सेकंड नॉक किया तो उन्हें रूम फ्रेशनर मारने लगे घर में। वो आवाज करके पूरा रूम फ्रेशनर मारने लग गए। सेकंड नॉक में आपको वो स्प्रे का आवाज आया? एक आवाज आया, पूरा दरवाजे पे मारा उन्होंने, पूरे रूम में मारा, और पूरा इमीडिएट पूरा लॉबी में पूरा स्मेल हो गया रूम फ्रेशनर का। रूम फ्रेशनर का स्मेल। तो मैं 99% श्योर हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ रहता तो वो खोलते तो दरवाजा। हमने 1-2 बार खुलवाया कुछ काम के लिए तो खोला है। अच्छा। तो अगर वो रिप्लाई ही नहीं कर रहे तो कुछ तो इशू है। बिल्कुल। फिर मैं 15 मिनट्स खड़ा भी रहा था बाहर, 10-5 मिनट्स। हाँ, 10-5 मिनट्स खड़ा था मैं बाहर कि खोलेंगे तो मैं रहूं सामने। उसी पल सोमेश को कुछ शक हुआ। आफ्ताब श्रद्धा की कहानी सोमेश भी सुन चुका था। सोमेश को तो जब सोमवार को पहली बार फ्लैट नंबर 704 से बदबू आई, तभी से श्रद्धा की कहानी जहन में कौंधने लगी थी। बहुत शॉकिंग था और कोई बिलीव नहीं कर रहा था। मैंने एक बार मॉम को बोला था कि ऐसा है, मॉम ने पागल है तो कुछ नहीं, ऐसा कोई चूहा मर गया रहेगा। मैंने बाजू में भाभी रहती मेरी, उनको बोला कि ऐसा है, तो बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, 2 दिन से मैं कंटिन्यू देख रहा था, स्मेल आ रही थी। उनके घर के क्लोज जाओ तो और ज़्यादा स्मेल आ रही थी। मैं आया तभी भी स्मेल आई, और मैं जब जा रहा था तो बहुत ज़्यादा स्मेल आई। अच्छा। जैसे हुआ कि जैसे उन्होंने कुछ खोला है, कुछ कट कर, ऐसा बहुत ज़्यादा आई। तो मैंने मॉम को बोला, मॉम बोले ऐसे कुछ नहीं है, तू जाके अंकल को बोल दे कि पहले हाँ, से कुछ लग रहा था कि हो सकता हाँ है। बोल दे कि कैसे चूहा हुआ मर गया रहेगा विंडो पे, आप उसको साफ कर दो, तो मेरे घर में स्मेल आ रही है। आपने उनको बोला ऐसा? नहीं, मॉम ने मेरे को बोला जाके बोल दे ऐसे कुछ तू जो सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो सोमेश के ये कहने पर भी कि बदबू उसी के फ्लैट से आ रही है, मनोज ने ये कहकर कि वो अभी जल्दी में है, शाम को आकर चेक कर लेगा, सोमेश का शक यकीन में बदल गया। इसी के बाद वो बिल्डिंग की सोसाइटी के जिम्मेदार लोगों के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। सोसाइटी के लोगों को भी आफ्ताब श्रद्धा की कहानी मालूम थी, लिहाजा बिना देरी किए हुए उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, दरवाजे का ताला तोड़ा, दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही जो तेज बदबू बाहर आई, उसी पल हरेक का शक यकीन में बदल चुका था। पुलिस अब अंदर दाखिल होती है, लेकिन अंदर बेड खाली, वॉशरूम साफ, फर्श साफ सुथरा, सिवाय बदबू के कोई चीज ऐसी नहीं मिली जिससे शक यकीन में बदलता। मगर फिर तभी पुलिस के कदम घर के किचन की तरफ बढ़े और इसके साथ ही सब कुछ साफ हो गया। सारे सबूत एक साथ किचन में ही मिल गए और सबसे ज्यादा बदबू भी इसी किचन में मिली। बहुत ज़्यादा स्मेल आई। पुलिस वाले, हाँ पुलिस वाले इमीडिएट समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा। ठीक है, उनने भी रुमाल वीडियो चालू कर लिया था। हाँ। सब अंदर गए तो सामने तो कटर रखा था, वुड कटर मशीन रखा था हॉल में? हॉल में। हाँ। फिर और अंदर गए हम लोग बेडरूम में, तो साइड में ट्री कटर मशीन जो बड़ी वाली आती है, ट्री कटर मशीन पे 2 कटर मशीन थे। हाँ। और बेड पे ब्लैक प्लास्टिक रखा हुआ था। कितने प्लास्टिक बैग रहेंगे? एक सिंगल पूरा बेड पे प्लास्टिक बैग था, एक बड़ा वाला बैग नहीं मतलब प्लास्टिक वो था, ब्लैक शीट प्लास्टिक की। प्लास्टिक शीट्स? हाँ, जो हम यूज करते हैं ना शेड बनाने के लिए, वैसे प्लास्टिक शीट थी ब्लैक कलर की। शेड लेके आ रहेगा कहीं? हाँ, तो हमें लगा कि उसके नीचे रहेगा, तो हमने उसको निकाला तो कुछ नहीं था। ठीक। स्मेल बहुत स्ट्रांग हो गई थी बेडरूम में, तो हमें लगा मशीन, वॉशिंग मशीन या तो कपाट में कुछ रखा रहेगा उनने। हाँ। नहीं मिला। फिर दूसरे रूम में गए तो वहाँ भी कुछ नहीं था। अच्छा। फिर हम लास्ट में किचन में गए। अच्छा। क्योंकि हमने बाथरूम, वॉशरूम भी देख लिया था, वॉशरूम भी क्लियर था एकदम, कोई ब्लड नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा। तो हमें लगा कि कैसे स्मेल आ रही है। फिर हम किचन में गए तो किचन में देखे 3 बाल्टियाँ रखी थी जिसमें मसल्स और डेड बॉडी जैसा सब रखा था, लेकिन कुछ आप रिकग्नाइज नहीं कर सकते थे वो हाथ है पैर है, क्योंकि वो पूरा डिसमेंटल कर दिया था हमने। बहुत छोटे छोटे पीसेस? छोटे छोटे नहीं है, ऊपर पूरा ब्लड था, बाल्टी भरी हुई और मसल्स थे। हाँ। उसमें कौन हाथ डालेगा, खड़े नहीं रह सकते उधर कोई। बिल्कुल। वो तो जब लोग आए थे फॉरेंसिक वाले, उन्होंने देखा रहेगा जो भी पार्ट्स रहेंगे, लेकिन आप देख के नहीं बता सकते कि उसमें कौन से पार्ट है। और आप ये भी नहीं बता सकते वो लेडी है कि जेंट्स है, किसकी बॉडी है। खाली एक थाइज दिख रही थी जो बाल्टी में क्रॉस में रखी थी, वो भी कंफर्म नहीं थाइज है कि क्या है। अच्छा। छोटिया काट के फेंका। और अच्छा, ये जो बाल काट के फेंका क्या था ये? मतलब वो चोटी बांधती थी तो शायद वो चोटी सीधा कट करके उधर से फेंका हुआ था, तो उधर से लगा कि हाँ ये कोई लेडी है, चोटी कटी हुई, पूरी अक्खी इतनी बड़ी चोटी कटी हुई रखी थी वहाँ।